नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम भागकर कहीं भी चले जाए, चाहे संसार में रहे, चाहे जंगल पहाड़ों में चले जाए, चाहे बड़ी बड़ी गुफाओं में बैठ जाए, चाहे सफ़ेद वस्त्र धारण कर ले, चाहे भगवे वस्त्र धारण कर ले, तो तुम संसार छोड़कर जो भाग रहा है, वह कौन भाग रहा है? वह तुम्हारा शरीर भाग रहा है। मगर तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त तो संसार में ही लगा है, और तुम भागकर जहाँ भी जाओगे तो वह संसार का तो हिस्सा है। तुम संसार से बाहर कैसे निकल सकते हो? तुम फक्कड़ कैसे हो सकते हो? जैसे सागर की मछली लाख कोशिश कर ले कि मैं जल से भाग जाऊं, तो इससे ज़्यादा यह जगत में बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा, क्योंकि जल में ही इनका जन्म है, जन्म में ही इसकी मृत्यु है, तो जल में ही इसका जीवन है। वैसे ही हम संसार में जन्म लेते हैं तो हमारी दृष्टि जो देख रही है वह सब संसार का तो हिस्सा है। तुम्हारे चारों ओर संसार लबालब भरा पड़ा हुआ है, तो तुम जाओगे कहाँ? तो तुम कहते हो तो मैं भाग जाऊँ, तो मैं तो जाऊँ कहाँ? तो यह पूरा संसार एक रंगमंच है, और यह रंगमंच में 84 लाख पात्र है, 84 लाख रोल है। तो तुम्हें किसी भी एक रोल में काम तो करना ही पड़ता है। तो जब तुम मनुष्य जन्म लेकर मनुष्य जन्म में आते हो, तो तुम अकारण मनुष्य जन्म में नहीं आते हो। यहाँ भी तुम्हें तुम्हारा कोई पात्र जारी रखना पड़ता है। तुम्हें नहीं, तुम्हारा पात्र करना पड़ता है। अगर तुम कितना ही ये हो जाओ, कितना ही छुप जाओ, कहाँ भी छुप जाओ, मगर जो परमात्मा ने तुम्हें पात्र दिया है, तो वह पात्र आपकी जैसी कैपेसिटी है वैसा आपको पात्र मिल जाता है। मान लो कि तुम छोटे बच्चे थे, तब तुम्हारा पात्र था खेलना, और तुम्हारी जिम्मेदारी थी माँ बाप की। जैसे जैसे तुम बड़े हुए तो तुम्हारा पात्र बदल गया। तुम दोस्त सर्कल में गए तो किसी दोस्त से तुम्हारा पात्र बन गया। आगे तुम गए तो शादी कर ली तो तुम्हारा पात्र पति का हो गया। पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर आ गई। बच्चे हो गए तो बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर आ गई। माँ की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर आ गई।
पिता की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर आ गई, भाई बहन की, संसार की सभी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर आ गई। तो यह पात्र तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर तुम पात्र नहीं करोगे और भाग जाओगे तो तुम पात्र से बच सकते नहीं हो। पहली बात, तुम कायर कहलाओगे, तुम नपुंसक कहलाओगे, और तुम जहाँ भी जाओगे तो वहाँ ठीक है आप जंगल में चले गए तो क्या आपने संसार छोड़ दिया, मगर आपको खाने पीने, आपको रहने के लिए, आपका ये कपड़े के लिए आपकी दृष्टि संसार की ओर ही रहेगी। तो तुम संसार से कैसे बच सकते हो, पात्र से कैसे बच सकते हो? तो तुम कहते हो मैंने संसार छोड़ दिया, वह तुम नहीं कहते हो, तुम्हारी बेहोशी कह रही है कि मैंने संसार छोड़ दिया। तो संसार तो तुम्हारी चारों ओर है। तुम संसार को छोड़कर कहाँ भाग सकते हो, क्योंकि यह पूरा संसार ही रंगमंच है और तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हारा रंगमंच होगा। मान लो जैसे सागर की मछली जल के छोड़कर कहीं भी नहीं भाग सकती है, वैसे ही तुम संसार छोड़कर कहीं भी नहीं भाग सकते हो। तुमने माँ बाप छोड़ दिया, तुमने समाज छोड़ दिया और तुम जंगल में चले गए, तो ऐसा मत सोच लेना कि मैंने संसार छोड़ दिया। ठीक है तुमने जगह बदल दी, मगर संसार तो आपके साथ है, क्योंकि आप जंगल में जाकर सिर्फ कपड़े बदल देते हैं। यहाँ संसारी का रोल करता था, जंगल में तुम साधु का रोल करते हो, मगर भीतर तो तुम संसारी ही रहोगे। क्योंकि मान लो तुमने राम नाम के कपड़े पहन लिए तो तुम ऊपर से राम दिखाएंगे, ऊपर से राम दिखाई देंगे, मगर भीतर तो तुम ही तुम होगे, भीतर तो तुम राम होगे नहीं। तो जो भीतर जो गुण भरे हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, अहंकार का, लोभ का, वह गुण तो आपके साथ में है। तो संसार में तुम्हें लोगों का भय लगता था, तो जंगलों में तुम्हें जंगली जानवरों का भय लगने लगेगा। संसार में तुम मनुष्य के सामने क्रोध करते थे, तो जंगलों में तुम जानवर के सामने क्रोध करोगे। संसार में तुम्हें लोगों का मोह था, तो जंगल में तुमको पशु पंछी जानवरों से मोह हो जाएगा। और जो तुम्हारी जरूरियातों है, वह जरूरियातों कभी जंगल में तो किसी की पूरी हुई नहीं है। न जंगल में खाना मिलता है, न जंगल में कपड़े मिलते हैं, न जंगल में राशन मिलता है। तो जंगल में तो तुम लाओगे ही कहाँ से?
तो जंगल में जाकर फिर तुम्हारी दृष्टि संसार में ही रहेगी। तो तुम कैसे कहते हो कि मैंने संसार छोड़ दिया? तो पैसों के लिए भी तुम्हें संसार में आना पड़ेगा। तुम्हारी नज़र संसार पर होगी तो तुम जहाँ भी जाओ संसार तुम्हारे साथ है। तो बस इतना समझ लो कि मुझे परमात्मा ने जो दिया है, मुझे परमात्मा ने जिस भूमिका में रोल दिया है, परमात्मा ने मुझे जिस प्रकार का रिहर्सल करने के लिए यहाँ भेजा है, तो मैं यह रिहर्सल में हमारी ऊर्जा को यह रिहर्सल में हम ऊर्जा का खर्च करेंगे और यही ऊर्जा को हम थोड़ी हमारी ऊर्जा हम रिहर्सल में लगाएंगे और थोड़ी ऊर्जा हम अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। मतलब हमें बगेड़ू नहीं होना है, हमें कायर नहीं होना है, हमें डरपोक नहीं होना है, हमें निडर होना है, हमें एक योद्धा होना है। तो योद्धा होने का मतलब को जो यह संसार है, ये 7 कोठे का युद्ध है। जैसे हमारे 7 चक्र है वैसे यह 7 कोठे का युद्ध है। जैसे आप देखते हो ना, महाभारत में अभिमन्यु ने 7 कोठा का युद्ध जीत लिया था। वैसे ही यह संसार में रहकर हमें 7 कोठे का युद्ध को जीतना है, भागना नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ तो जाऊँ कहाँ? कहाँ भी जाने की जगह तो है ही नहीं। जहाँ देखो वहाँ संसार ही संसार है, तो मैं जाऊँ कहाँ? तो संसार से बाहर होना है, संसार से बाहर जाना है। तो बगेड़ू बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हमारा जो रिहर्सल है वह भी करना है, वह भी ऊपर से करना है। आप देखते हैं कि सिनेमा हम देखते हैं तो सामने वाला दुश्मन ने सामने वाले विरोधी को गोली लगाई, ठिसिम कर दिया, और हम देखते हैं इसके शरीर में से खून निकलते हैं, इसकी खोपड़ी में से खून निकलते हैं। तो क्या वो सच में मर जाता है? अगर जो सच में मर जाता है तो दूसरी पिक्चर में वो आता कहाँ से है? वह सिर्फ एक रिहर्सल है। तो हमें रिहर्सल की ज़िंदगी जीनी है, यहाँ रिहर्सल करना है। मान लो कि तुम्हारा नाम राम है, तो तुम्हारा नाम राम है, मगर तुम राम के कपड़े पहन लो तो तुम राम नहीं हो जाओगे। वैसे रिहर्सल करना है। परमात्मा ने रिहर्सल मतलब हमारी जो जिम्मेदारी परमात्मा ने हमें सौंपी है वह जिम्मेदारी पूरी करनी है। हक की कमाई करनी है, बेहक का किसी का खाना ही नहीं है। बेहक का खाने से इसका ऋण हमारे पर चढ़ता है, हम इसके बंधन में आ जाते हैं। इसीलिए हक की कमाई करो, हक का खाओ और अपना जो पात्र परमात्मा ने दिया है इसको निभाओ, और इसको निभाने के साथ साथ भीतर की यात्रा करो, असीम की यात्रा करे। तो कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।